देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी गैंग और उनके परिवार से जुड़े अन्य लोगों पर अपराध और अपराध से कमाई गई संपत्तियों को पुलिस और जिला प्रशासन खंगाल कर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में कल अब्बास अंसारी, जो मऊ विधायक हैं और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी के द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद गाजीपुर पुलिस और सक्रिय हो गई है। एक खास मुलाकात में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने खुलासा किया है कि मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग से जुड़ी हुई 200 करोड़ के लगभग प्रॉपर्टी हो या जब्त किया गया है, ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि मुख्तार अंसारी हो या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी रसूखदार हो, जांच में दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी समेत उनके परिवार के अन्य लोगों के साथ जुड़े उसके गैंग IS 191 पर जांच कर कानूनी कार्रवाई जारी है। भविष्य में भी पुलिस उससे जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है और जहां भी अपराध या आपराधिक कृत्यों से जुड़े मामले होंगे, पुलिस वहां सख्त कार्रवाई करती रहेगी। इशारों में एसपी गाजीपुर ने बताया कि अभी अंसारी परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई, आने वाले समय में और भी मामलों में जांच जारी है, जिस पर कार्रवाई होनी तय है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। चाहे फिर वो शिक्षा माफिया हो, चाहे हेरोइन तस्कर हो, चाहे गौ तस्कर हो, किसी भी तरीके के लैंड माफिया हो, या फिर IS 191 के मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित मेंबर्स हो, अब तक विगत 4 महीने में लगभग 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां इन लोगों की कुर्क कराई गई है। और अगर हम लोग विगत कुछ सालों की बात करें तो ध्वस्तीकरण अगर हम लोग उसमें जोड़ देते हैं प्रॉपर्टी का, और 14 की कार्रवाई जो कि गैंगस्टर एक्ट में की जाती है, इनमें टोटल 200 करोड़ रुपए के आसपास की कार्रवाई जो है वो कराई गई है। अगर हम लोग सिर्फ 14 की बात न करें तो 138 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो इस गैंग की जब्त हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण को हैंडल करने के लिए कई सारे टीमों का गठन जो है वो कराया गया है। लगातार टीमें इसमें काम कर रही है। क्रिमिनल प्रोसीड से खरीदी गई संपत्तियां लगातार जो है वो कुर्क करने का काम पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। मुख्तार अंसारी गैंग के पास से बहुत सारे असलहों के लाइसेंस भी निरस्त हुए हैं, जिसमें कि कुछ फर्जी लाइसेंस भी थे। क्या मामला है? देखिए, फर्जी लाइसेंस के खिलाफ पुलिस सख्ती से काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके के लाइसेंस अगर पाता है तो लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। मुख्तार अंसारी गैंग के 80 मेंबर्स की प्रॉपर्टियां जो है वो जो असला है वो निरस्त न कराया गया है, और 27 ऐसे मामले सामने आए थे जिनका फर्जीवाड़ा करके लाइसेंस जो है वो इन लोगों ने प्राप्त किया था, जिसको जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे जो है वो दर्ज कराए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन उसमें कराई जा रही है। मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा अंसारी और उनकी जो गैंग है, उनके ऊपर सर अगर बात करें तो टोटल कितने की कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, मुख्तार अंसारी जो कि 191 IS गैंग के मेंबर हैं, 138 CR की प्रॉपर्टीज का जब्तीकरण इस पूरे गैंग का जो है वो कराया गया है। ध्वस्तीकरण अगर इलीगल प्रॉपर्टीज जो इन्होंने अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज बनाई थी और अतिक्रमण करके प्रॉपर्टीज बनाई थी, कुल मिला के कार्रवाई जो है ऑलमोस्ट 200 करोड़ तक पहुंची। इसमें सर सांसद अफजाल अंसारी जो इनके भाई हैं, इनके ऊपर भी अभी ताजा कुछ देखिए, प्रॉपर्टी का जब्तीकरण लगातार चल रहा है। विगत कुछ दिनों में लखनऊ है और गाजीपुर है, लगातार कार्रवाई जो है यहाँ पे चल रही है। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ जितने भी मेंबर्स है इस तरीके के आपराधिक कृत्य करने वाले, उनके खिलाफ कराई जा रही है। सर, इसमें अभी और भी कार्रवाइयाँ ऑनगोइंग प्रोसेस है। टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें कार्रवाइयाँ रुकेंगी नहीं, चलती रहेंगी। इनके अलावा और भी कोई गैंग है जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? देखिए, गैंगस्टर एक्ट में जो मुकदमे पंजीकृत होते हैं, चाहे वो चोरी करने वाले गैंग हो, चाहे फिर वो गोकशी करने वाले गैंग हो, हेरोइन तस्कर हो, गांजे के तस्कर हो, इन लोगों के खिलाफ जब गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हो गया तो कार्रवाई भी उसमें कराई जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।